भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 3। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अघन्य योगेन सांख्यं कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे भक्ति योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमयी सेवा द्वारा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। द्वितीय अध्याय के 39 श्लोक में भगवान दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग, कर्म योग और बुद्धि योग। इस श्लोक में और अधिक इसकी विवेचना की गई है। सांख्य योग और आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान और दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन मनन करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं कि जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। तो बुद्धि योग या कृष्ण भावनादि के सिद्धांतों पर चलने से मनुष्य कर्म बंधनों से छूट जाता है। इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग और भक्ति में सेवा दोनों हैं, लेकिन उसमें भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, लेकिन उसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत में पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि कृष्ण भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु द्वारा संबंध जोड़ना। इन दोनों से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं किया जाता। कृष्ण भावना स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। भक्त की प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो उसमें क्या है, जैसे कुछ भी किसी को खाना है तो भोग लगा के खा लो। अगर कुछ भी आपको पहनना है तो भगवान को भोग लगा के पहन सकते हो, और कुछ भी आपकी तनख्वाह ही भगवान पर रख के खर्च कर सकते हो। तो ये करना कलयुग के लोगों के लिए ईजी है। तो अभी आज प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि दो हैं जो आत्म साक्षात्कार करने चाहते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। उसमें भी भक्ति योग को जो हमारे आचार्य हैं सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें भी भक्ति दो प्रकार की होती है, वैद्य भक्ति जिसमें नाम जप, संख्या पूर्वक नाम जप करना, भोग लगा के खाना, और एक होती है रागानुभव का भक्ति जिसमें भगवान से संबंध जोड़ा जाता है। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, या वात्सल्य भाव कि आप मेरे बेटे हो। ठीक है, तो ऐसे भाव जोड़ सकते हैं, वो कहलाई जाती है रागानुगा भक्ति। लेकिन सबसे कलयुग का सबसे उत्तम उपाय है भगवान का नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें महामंत्र जपना चाहिए 16 माला, और भगवान को भोग लगा के खानी चाहिए। तो सबसे पहली सेवा होती है जीभ से। अगर आप भगवान के फ्रेंड हैं तो भी सेवा करनी पड़ेगी, अगर आप भगवान के दास हैं तो भी सेवा करनी पड़ेगी। और माँ तो देखो बच्चों की कितनी सेवा करती है, तो हमें ये सेवा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भजन गुनगुना देते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम